एक ऐसा विधायक जिसका नाम तो शायद भगवान की तर्ज पर रखा गया, मानो भगवान ने ही स्वयं रख दिया, लेकिन काम तो ऐसे कि जैसे मानो कि राक्षस प्रवृत्ति की योनि में जन्म ले लिया हो और बखूबी से वो कर्तव्य निष्ठा निभा रहा हो। हम बात करेंगे कि ऐसे विधायक की जो सीधे तौर पर बीजेपी के विधायक मौजूदा राक्षस की नींद में कैसे खर्राटे मार रहे हैं। साहब खर्राटे ही नहीं, या यूं कहें कि कैसे अपमानित कर रहे हैं अपने भगवान को। सारी कहानी बताएंगे इस पूरे वीडियो में। पहले समझाते हैं कि भगवती प्रसाद सागर आखिर कौन है। ये भगवती प्रसाद सागर समझाते हैं साहब। शुरुआत में ही भगवती यानी कि भगवान, प्रसाद यानी कि भगवान का प्रसाद, और सागर यानी कि समुद्र सी लहरों उठने वाला सागर। साहब तीनों शब्द अगर माने तो कहे जाने वाले शब्द में सीधे तौर पर रामायण की बात याद आती है, लेकिन एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें शायद हो सकता है कि उसी रामायण में कुंभकर्ण भी याद आपको आ जाए। पहले ये वीडियो देखिए, आगे की बातें बाद में। सके अपने सपनों को आहूत कर सके, कम से कम हम मरने की नौबत देश के लिए शहीद हुए थे। वे शहीद हुए, उसके कारण आज हम स्वतंत्र हुए। वीडियो में तो देख लिया कि साहब ये एक बीजेपी के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर के सटे हुए बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के। बगल में बैठे हुए बिठूर विधानसभा के विधायक अभिजीत सिंह सांगा हैं। लेकिन साहब बात तो करते हैं हम भगवती प्रसाद सागर की, जो ऐसे खर्राटे मार रहे हैं वो भी उस वक्त मार रहे हैं जिस समय शताब्दी वर्ष मनाई जा रही थी चौरी चौरा कांड की। साहब वो भी देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल ढंग से भाषण दे रहे थे, कार्यक्रम में सम्मिलित थे, लेकिन मौजूदा विधायक तो साहब सीधे तौर पर खर्राटा भर रहे हैं। उन्होंने एक बिल्कुल भी नहीं सुनी, ना समझी, ना जानी कि आखिरकार वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कि आखिर हम बैठे कहां पर हैं। जनता के सामने जब वो मोदी जी की ही भाषण नहीं सुन पा रहे तो जनता की भाषा कैसे सुनेंगे। खुद आप समझदार हैं, जानकार हैं, विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, और मुझे बखूबी से विश्वास भी है कि आप ये वीडियो देखकर समझ पाएंगे कि मौजूदा हालत अब बीजेपी सरकार की क्या है। या यूं कहें कि किसान आंदोलन को देखते हुए सत्ता पर बैठे हुए हुक्मरान अब सांस नहीं ले रहे हैं और पूरी नींद में सो रहे हैं। वहीं पर विधायक हैं जो बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के हैं, वो भी बखूबी से वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दरकिनार कर दिया साहब। हालांकि हम बताएंगे कि चौरी चौरा कांड की विशेषता क्या है, क्योंकि शताब्दी वर्ष तो उसी का मनाया जा रहा था, या यूं कहें कि कार्यक्रम तो उसी का संपन्न कराया जा रहा था। समझाते हैं आपको। इतना बड़ा आंदोलन, चौरी चौरा शताब्दी समारोह, असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन के दौरान गुस्साए कुछ लोगों ने गोरखपुर के स्टेशन में आग लगा दी। 23 पुलिस वालों की वहां पर मौत हो गई, जिसको लेकर दुख जताया गया। लेकिन हिंसा के बाद में महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले के कुछ लोगों ने एक दल बनाकर नाराजगी जताई, और साहब 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा है कि अगर ये आंदोलन वापस ना लिया जाता तो और भी कहीं पर घटनाएं हो सकती थीं। साहब समझ सकते हैं कि ये वो असहयोग आंदोलन था जिसको लेकर पूरे देश में जिक्र था, पूरी जनमानस जगी हुई थी, लेकिन मौजूदा विधायक तो सो रहे थे साहब, खर्राटे भर रहे थे साहब। या यूं कहें कि आप अगर बारीकी से वीडियो देखें तो उसमें बगल वाला व्यक्ति जगाने की भी कोशिश कर रहा है। हालांकि एक बार वीडियो फिर दिखाएंगे, लेकिन पहले वीडियो देखिए, आगे की बातें फिर करते हैं। सके अपने सपनों को आहूत कर सके, कम से कम हम मरने की नौबत
देश के लिए शहीद हुए थे। वे शहीद हुए, उसके कारण आज हम स्वतंत्र हुए। वे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो या कुछ समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपके सामने नए नए मुद्दों को लेकर उजागर करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।